बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और हम आपको सक्सेसफुल पाकिस्तानीज़ की स्टोरी से आगाह करते रहते हैं। इसी तरह की एक स्टोरी हमारे पास यहाँ ब्रेडफोर्ड में मौजूद है। एक इवेंट था सिटी हाउसिंग का। पाकिस्तान में रियल इस्टेट का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसने बहुत तेज़ी से तरक्की की, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से कोविड की वजह से और कुछ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से इसमें ज़रा मंदी रही, लेकिन अब फिर ये शोबा उठ रहा है। सिटी हाउसिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में 8 जगहों पे कामयाबी के साथ चल रहा है और इसमें गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है और जेलम भी है, खारियाँ भी है और मुल्तान भी है। और अब आ रहा है मीरपुर। मीरपुर को लेके कंट्री हेड पाकिस्तान से राना ज़ाहिद अली, जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी है, चंद साल कबल पाकिस्तान गए और रियल इस्टेट के कारोबार से वाबस्ता। उनसे बात करें। राना साहब, सबसे पहले तो आपको बरतानिया में खुश आमदीद दोबारा। थैंक यू। रियल इस्टेट का आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने आपको पहले भी यहाँ मिलते रहे, दोस्ती है हमारी। जी। तो आपने फैसला किया, तो क्या समझते हैं कि ये कितना का कामयाब फैसला था या आपको कोई मायूसी हुई? आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये वो शख्स है जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो उन वाहिद लोगों में से शामिल हैं। 2 लोगों में से एक ये वो भाई हैं जिनसे मैंने मशवरा किया था पाकिस्तान जाने से पहले कि मुझे इस तरह की ऑफ़र है, तो क्या मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। तो अज़हर भाई ने मुझे सोच के जवाब दिया कि आपको ज़रूर पाकिस्तान जाना चाहिए। और चूँकि मैं इनको हमेशा से बड़ा भाई समझता था, मैंने इनके मशवरे पे अमल किया है। हियर आई एम टुडे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे मालिक ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है और एक अच्छे ग्रुप के साथ आपने ज्वाइन करवा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिटी हाउसिंग जो है वो आपको देखिए कि आपने खुद ही जैसे स्टार्ट में कहा कि सारी रियल इस्टेट जो है पाकिस्तान की वो इस वक्त डाउन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छी लोकेशन मौजूद थी। सब बड़े डेवलपर्स के पास होती है, हर एक ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग की होती है। तो हमने उसको लॉन्च किया है, बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें ओवरसीज़ से। तो ये मीरपुर है भी ओवरसीज़ लोगों के लिए। दिस इज़ स्पेशली फॉर पीपल फ्रॉम कश्मीर। और उनमें हमारा विजन ये था कि वहाँ पे कोई लाइफस्टाइल ऐसा अभी तक कोई नहीं लेके गया था, तो वी थॉट व्हाई नॉट बी द फर्स्ट वन कि हम वहाँ जाएँ और लोगों को वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड करें जो कि हमने पूरे पंजाब में 8 मुख्तलिफ शहरों में। अच्छा, सिटी हाउसिंग एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है। पहले हमने बहरिया टाउन देखा, लेकिन वो बड़े शहरों में था। जो आपके चेयरमैन हैं जी आमिर मलिक साहब, जी। वो उनके जहन में ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि ये बड़ा एक यूनिक आइडिया है कि मिडिल क्लास तबके को आप ऐसी रिहाइश दें जो कि डिफेंस की सतह पे इसकी सहूलियात हों। पहले उनके ज़रा विजन का मुझे बताएं, थोड़ा सा सिटी हाउसिंग के पीछे क्या आइडिया क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं एज अ कंट्री हेड मैं अपने चेयरमैन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। आई थिंक ही हैड सच अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन डेवलपिंग द सिटीज़ एंड ही हैड सच अ ग्रेट विजन कि उन्होंने पिछले 13 सालों में 8 टाउन बनाए हैं, जहाँ पे कम से कम भी किसी टाउन में जो प्लॉट्स की क्वांटिटी होगी वो 15,000 प्लॉट कम से कम एक टाउन में है। तो आई थिंक ही हैड अ विजन टू कैप्चर द टीयर 2 मार्केट, क्योंकि टीयर 1 मार्केट में मेन सिटी जैसा कि आपने कहा वो बहरिया टाउन था। हम लोगों ने, चेयरमैन साहब ने टीयर 2 के सारे सिटीज़ किए, कैप्चर किए। और चूँकि उनको एक्सपीरियंस था, एक लेगेसी वो ऑलरेडी कैरी कर रहे थे, उन्होंने वो सारा एक्सपीरियंस जो है जब उसको ऑन ग्राउंड उसमें और कुछ चीज़ें वो जो शायद और भी कोई नहीं कर सका, तो उन्होंने जब वो भी इम्प्लीमेंट कर दी और लोगों को दिखा दिया, तो आई थिंक देन देयर इज़ नो एंडिंग टू इट। 8 शहर आबाद है और बिल्कुल ज़्यादा आबाद है। 50-50 हज़ार भी आपने जी, बताया लोग जी, रह रहे हैं। जी। तो इसकी कहानी जो है वो मैंने जब आप भी गया था, मेरा जेलम लॉन्च हो रहा था। देखिए, जब मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जब मैं गया तो मुल्तान लॉन्च हो रहा था। तो मैंने, अच्छा, मेरे चेयरमैन का शायद सोशल मीडिया पे और टीवी पे इतना फेथ नहीं था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ कैंपेन करनी चाहिए टीवी पे और सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने कहा कि राना, मुझे इश्तिहारों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरा काम बिकता है। तो आई थिंक दैट इज़ द विजन बिहाइंड सिटी हाउसिंग कि चेयरमैन सिटी हाउसिंग का काम बिकता है, तो उसके लिए हमें, लेकिन चलो फिर वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली आई ब्लेंडेड इन, तो हमने कैंपेन्स भी और सोशल मीडिया भी एक्टिव किया, लेकिन उनका काम चेयरमैन साहब का हमेशा से बिकता था। जब आप गए तो कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए और क्या रिस्पांस क्या रहा? जी, सबसे पहले मुल्तान फेज़ 1 लॉन्च किया जिस दिन लैंड हुए, वो माशाल्लाह सारा सोल्ड आउट हुआ। और उसकी खूबसूरती ये थी कि वो सारा चेयरमैन साहब ऑलरेडी डेवलप कर चुके हुए थे। उसको क्लोज़ करते ही हमने मुल्तान फेज़ 2 की हमें एक अच्छी, चेयरमैन साहब ने उसकी लैंड एक्विजिशन की हुई थी, वो सेल किया। उसके बाद हमने दो जो मेरी बेल्ट के अंडर है, ये 2 के बाद हमने खारियाँ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, विच वॉज अनदर येट अगेन अ सुपर हिट बिकॉज ऑफ सिटी हाउसिंग। तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक हमारा इन शेप है माशाल्लाह। वो भी जेलमी की तरह 50,000 प्लॉट्स वाला एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनेगा, जिस दिन वो सारा चीज़ें
रैशें और लोग आप देखेंगे इंशाल्लाह 4-5 सालों में। उसके बाद ये मीरपुर की एक अच्छा, लोकेशन। मीरपुर में आता हूँ, मीरपुर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, लोग टुकड़ों में बटे हुए थे, जी। बड़ी बड़ी कोठियाँ चढ़ाई हुई थी, रहता कोई नहीं था, और करोड़ों की क्या अरबों की इन्वेस्टमेंट खाली पड़ी थी। आप जहन में आया क्या कि आपने इन मीरपुर के रहने वालों को एक ऐसा लाइफस्टाइल देने की जो है वो बात की? अजहर भाई देखें हुआ क्या कि झेलम में ना पिछले कुछ सालों में हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो हमने झेलम में जो हमने उससे जो नतीजा निकाला वो ये निकाला कि ये सारे ओवरसीज रेजिडेंट हैं, और ये यहाँ पे बाइंग इसलिए कर रहे हैं कि वो एक गेटेड सिक्योर कम्युनिटी के साथ साथ एक लाइफस्टाइल है वहाँ पे। फाउंटेन्स हैं, फूड स्ट्रीट्स हैं, जू हैं, थीम पार्क्स हैं, ग्लो पार्क्स हैं, दुनिया के अच्छे अच्छे ब्रांड्स के खाने हैं, यू नो, एंड इस प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी। स्कूलिंग बहुत अच्छी है, मेडिकेयर है। तो दिस वाज आवर कॉन्सेप्ट कि वी प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो वो वहाँ पे झेलम में चूँकि ज़्यादातर यही लोग थे जो कि बायर्स थे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मीरपुर के लिए, कश्मीर के बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि झेलम में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उन्हीं के हमने सोचा कि वाई नॉट इन देयर ओन हाउस, जहाँ पे उनके बच्चे जाना पसंद नहीं करते, या उनके यू नो बिकॉज ऑफ द ओबियसली मीरपुर एक बड़े बड़े घर बने हुए, लेकिन व्हेन यू लुक एट द डेवलपमेंट इट्स नॉट अप टू व्हाट वी डिलीवर, व्हाट वी डेवलप। तो वो उसी विजन को लेके हमने उसी को रेप्लिकेट करना है। फिर इस साइड की अच्छी बात वो जो वाटर फ्रंट आ गया, डैम के उसका ऊपर डैम व्यू आ गया, तो ये सारी चीज़ें थी। आपको मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ा कम यहाँ आते हैं, लेकिन अब तो 2-3 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे, जी 2 हफ्ते हो गए और आप मुसलसल इन लोगों के दरमियान में ही हैं। जी। तो कैसा रिस्पांस है, कैसे आप इसकी सारी मार्केटिंग को देख रहे हैं? आज भी बड़ा अच्छा इवेंट हुआ जी, ब्रेडफोर्ड में, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह पूरी क्रीम की कम्युनिटी जी, थी, सारी, हाँ। काफ़ी लोग थे जो इन्वेस्टर सीरियस बायर थे। तो क्या आपको रिस्पांस है? देखिए मेरा जब भी कोई आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अवेयरनेस कैंपेन हमारी है, वो हो गई है। तो क्योंकि इसकी सारी जो इन माय व्यू जितने भी इसके एंड यूजर्स हैं या बायर्स हैं वो सारे यूके में ही हैं, तो इसीलिए यूके में आ गया था कि चलो यहाँ पे 1-2-3 शहरों में कैंपेन करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ दैट। आज का भी इवेंट था, बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लोग आए। ये कह रहे हैं आप इनको मीरपुर में प्रोडक्ट क्या है जो आम आदमी सुन रहा है? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इनको हर वो चीज़ जो कि झेलम की बार बार मिसाल इसलिए देता हूँ कि झेलम इन सब एंड यूजर्स ने देखा हुआ है, इनके रिश्तेदारों ने देखा हुआ है, इनके घर बने हुए हैं, जो कुछ झेलम में दिए है उसको उससे ज़्यादा खूबसूरत बना के मीरपुर में दे रहे हैं। प्लस बोट क्लब दे रहे हैं आपको, एक बोटिंग एग्जैक्टिव बोटिंग क्लब दे रहे हैं, प्लस गोल्फ कोर्स दे रहे हैं। ये 2 चीज़ें जो हमारे पहले किसी टाउन में नहीं थी। तो जो कुछ हमने ऑलरेडी अपने बाकी शहरों में दिया है, स्पेशली झेलम में दिया है, उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं। और प्लस 2 एडिशन एनओसी है आपके पास? हमारे पास जनाब 4200 कनाल का एनओसी। कौन कौन से एनओसी हैं? देखिए कई दफा अजहर भाई, सबसे पहले तो मैं- पूछते हैं एनओसी। मैं इस बात को इतनी दफ़ा क्लैरिफाई कर चुका हूँ, और मैं ये श्योर आपको कराना चाहता हूँ कि मीरपुर एक ऐसा शहर है और वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमने एज ए कंपनी बड़ी सख्तियाँ फेस की। उसकी वजह ये कि वहाँ पे आपको ये सब पेपर वर्क पूरे किए बगैर आप काम नहीं कर सकते। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वॉज देयर फॉर 3 मंथ्स। तो इसमें हमारे 8-9 एनओसी पहले होते हैं, और फिर यू अप्लाई फॉर एमडी एनओसी और डीसी एनओसी, और उसके बाद ही आपकी मशीन लगती है। मेरी मशीन तो 1-1.5 महीना पहले साइट पे चली गई थी, लेकिन वो स्टार्ट तभी हुई जिस दिन हमें 12 जून का एनओसी इशू। कोई तरक्याती काम भी हो रहे हैं ऑन साइड? 21 दिन हो गए हैं जी, इसकी रेगुलर अपडेट्स आपको आ रही हैं। गौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो माशाल्लाह, जो एक जंगल था आज से 3 हफ्ते पहले, आप 21 दिन में देखेंगे वो सारा ब्राउन हो गया माशाल्लाह। और वो मैं ये दे आप किसी को भी अपने मतलब जो आप जो भी खरीदना चाहते हैं, आप अपने किसी रिलेटिव को कहेंगे जाके साइट पे विजिट करें, और कल ही करें। लोकेशन क्या है? लोकेशन जनाब इस अपना काकड़ा टाउन इसकी लोकेशन है मेन। एज सुन एज यू पास थ्रू काकड़ा टाउन, वो आपको अपना लोकेशन उस पर भी दिखाएंगे। और काकड़ा टाउन के साथ इसकी बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन है, डैम व्यू के साथ प्लाट है। साइजेस क्या है? 5 मरला, 10 मरला, कनाल 2 कनाल टिपिकल। अफोर्डेबल है आम आदमी के लिए? देखें अगर 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे बात करें तो बिल्कुल यस। जैसा कि मैं आपको स्टेज पे मैंने उसमें अपनी स्पीच में बताया कि हम लोग अब इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं बेचते, लेकिन ओबियसली बिकॉज इट्स अ न्यू सिटी फॉर अस, इट्स अ न्यू टाउन, तो हमने इसको इनिशियली 3 साल के पेमेंट प्लान पे लॉन्च किया। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वी विल डिसाइड कि कौन सा पार्ट फुल पेड पे बेचना है और कौन सा पार्ट को कश्मीरियों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा जी, आपके घर आए हैं और एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आए हैं, 8 टाउन पहले बनाए हुए हैं, 9 आपके शहर में लेके आए हैं, यू आर वेलकम। स्लोगन बड़ा आपने दिया,
स्लोगन एक मैं देख रहा था। मैं वो पता है उसको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ आवर विजन इन कश्मीर, कि हम मीरपुर से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर के दूसरे शहरों में भी जाएंगे। हाँ, लेट्स बिल्ड टुगेदर। देखें, बिल्ड टुगेदर का मतलब है कि हम दोनों मिलेंगे तो दोनों पार्टियाँ मिलती हैं तो यू डू समथिंग। तो हमें आप की सपोर्ट चाहिए। अब हमें यकीन है आप हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी देंगे, और हम इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे सिटी हाउसिंग आ रही है वहीं पे एयरपोर्ट भी आ रहा है। आपकी कोई मिली भगत तो नहीं है हुकूमत के साथ? मिली भगत नहीं है, या आप ही तो नहीं लेके आ रहे हैं एयरपोर्ट? ये कोइंसिडेंटल इत्तेफाक है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था मीरपुर से, तो उसकी वो स्टडी कंप्लीट हो गई है। वो माशाल्लाह हमारी साइड से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है, तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से। तो मीरपुर के रिहायशियों, कश्मीर के रिहायशियों, जब आप उतरेंगे डायरेक्ट वहाँ पे मीरपुर पे, तो साथ ही आप पहुँच जाएंगे अपने घर, सिर्फ 7-8 किलोमीटर 10 मिनट में। राणा साहब बहुत शुक्रिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आपका कामयाब हो। ये थे राना जाहिद अली, और इन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें प्रोजेक्ट का बताया, अपने हवाले से बताया, और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का बताया। इन्वेस्टमेंट करें लेकिन अपनी देखभाल करके, अपने तमाम जो चेक्स है वो करें, एनओसी चेक करें, जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास एनओसी भी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, अपने मीरपुर में करें, अपने कश्मीर में करें। और जो इनका नारा है लेट्स बिल्ड टुगेदर, पाकिस्तान को, कश्मीर को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एयरपोर्ट भी आ रहा है, तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसी तरह की एक मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।